नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, थोड़ा सा कड़वी बातें मैं बोल रहा हूं जिनका कि सिलेक्शन हुआ है उनके लिए, क्योंकि एक बड़े भाई या कह सकते हो या छोटे भाई कह सकते हो या बेल विशर कह सकते हो, जिस नाते से आप इसको लेना चाहो, क्योंकि चीज़ें अगर सही होती है तो वो कड़वी होगी। मैं बात करने वाला हूं कि जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके बारे में, जिनका नहीं हुआ है उनके बारे में तो हम वीडियो बना ही रहे हैं और उनके साथ हम खड़े ही हैं। लेकिन जो अभी नए कुछ ऐसे भाई बहन हैं कि जिनका कि पहली बार किसी जॉब के लिए सिलेक्शन हुआ है, उनके संदर्भ में हम ये वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि मैं भी जब आपके जैसा यंग एज में था, यंग एज इन द सेंस कि पहली बार सिलेक्शन लिया था कोई कंपटीशन में, पीटी में। सिलेक्शन का मतलब ये नहीं कि मैंने जॉब कर लिया था पीटी में, तो मैं भी उसी मूड में था जिस मूड में अभी बहुत सारे कमेंट आते हैं कि बहुत सारे लॉजिक दिए जाते हैं कि तुम बेवकूफ़ हो, कि नोटिफिकेशन में ऐसा दिया गया है, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ है इसीलिए तुम सपोर्ट कर रहे हो और उन लोगों का जो मेरा तो सिलेक्शन हो गया, तुम स्टेज लगवाना चाहते हो। भाई, अभी पीटी का रिजल्ट आया ना, अभी बहुत बाकी है चीज़ें। मतलब कि अभी मैदान में पहली बार सिलेक्शन होने से जीत हासिल नहीं होती है। ये जो आपके अंदर का जो उबाल है खून का ना, सिलेक्शन होने के बाद, वो उबाल मेरे को भी 2.5 साल पहले था जब जेई में मेरा सिलेक्शन, आरआरबी जेई में पीटी में मेरा सिलेक्शन हुआ था। वैसा ही उबाल था। सभी को कॉल करके जानते हैं क्या पूछते थे? भाई तुम्हारा कितना नंबर आया, भाई तुम्हारा कितना, अरे नहीं हुआ, अच्छा ठीक है अगली बार मेहनत करना। मतलब कि जब सिलेक्शन होता है ना, तो ऐसा फील आता है कि लोगों को हम बताना चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। और कब, जब वो पीटी में होता है तब। मेंस में तो ऑब्वियस है कि नहीं हुआ। उसके बाद मतलब कि जितना उबाल आया था ना, सब दही बन के ठंडा हो गया, यानी कि थक्का जम गया खून। कहने का मतलब ये है कि अभी पीटी है और ऊपर से रेलवे का एग्ज़ाम है। तो अभी जोश को ठंडा रखिए, क्योंकि रेलवे है ना, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा देगा, उसके बाद ज्वाइनिंग के लिए रोज़ आंदोलन करते रह जाइएगा भाई। मतलब ये कड़वी बात मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा अपने आप को मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैं फेस कर चुका हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसको गलत वे में आप लोग में से बहुत सारे लेंगे भी, आप कहें, और बहुत सारे ये भी कमेंट करेंगे कि तुम्हारा नहीं हुआ इसीलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो, इसमें सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ। भाई, हुआ है सिलेक्शन, लेकिन ये ढोल पीटने की चीज़ नहीं है कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं अब मेरा स्कोर कार्ड देखो, ये देखो वो देखो। अगर जो बंदा जिनवन है वो ये सब चीज़ों में नहीं पड़ता है भाई। मैं, क्योंकि ये चीज़ें मैं भी करता था शुरुआत में। मैं अपना स्कोर कार्ड दिखाता था, देखो मैं फाड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मतलब 30 मार्क खान बन गया, यूपीएससी क्रैक कर दिया, वो कर दिया। लेकिन ये चीज़ें जो सफ़र करते हैं, जो एक्सपीरियंस हो जाते हैं ना, वो मतलब कि इन छोटी छोटी बातों में नहीं पड़ते हैं। आप लोग को अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है। जिनका सिलेक्शन हुआ उनकी बातें कर रहा हूँ। अभी तो पीटी है, उसके बाद देखिए ना क्या क्या चीज़ें होगी। अभी जो बच्चे को बाहर किया गया है वो केस करेंगे या क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो तो भविष्य में है। तो अभी छोटी सी चीज़ों को अचीव करके आप इतना उतावलेपन कैसे शो करते हैं? और कह रहे हैं कि नोटिस में ऐसा दे रखा है। भाई नोटिस में जो और मैंने गलत बताया कि नोटिस वाले चीज़ों को मैंने नहीं बताया। भाई आपको मैं दिखा देता हूँ, अभी अभी मैं दिखा देता हूँ कि मैंने बताया है कि नहीं। वो अलग बात है, आपने नहीं देखा तो मेरी क्या गलती है भाई। मैंने ये वाला चीज़ है, क्या पोस्ट वाइज सिलेक्शन होंगे, यहाँ पे देखिए कट ऑफ निकलेगी पोस्ट वाइज, वो चीज़ें मैं, ये वाला चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। 2.5 साल पहले ही मैंने बताया था, जो कि मैंने एक इस पे वीडियो भी बनाया था, देखिएगा सितंबर 2019 में ही ये चीज़ें मैंने बनाई थी। ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ पे पब्लिशिंग डेट। और ये भी बताया था कि क्या 5 CVT होंगे, ये भी मैं सबसे पहले ही बताया था। लेकिन क्या है ना कि व्यूज की बात है, व्यूज नहीं आए उस समय, और अभी भी नहीं आते हैं, वो मैटर नहीं करता है ना। तो ये होता है ना कि मैंने सब चीज़ बताया है, लेकिन आपको क्या देखना है, आपके माइंड में क्या फिट कर दिया गया है। क्योंकि देखिए 10 लाख लोग देख रहे हैं उस चैनल को, उसने जो बोला है वही सही है, तो आपके माइंड में पहले से ही फिट है कि ये चीज़ें होगी, उसने जो बोल दिया वही होगी। तो ये चीज़ें हैं कि थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ कि रियलिटी से वाकिफ़ हुई है। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए अभी प्रयासरत हैं, चीज़ें देखते हैं ट्रैक पे आनी चाहिए।
बहुत सारी चीज़ें होगी समय समय पे, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता ही रहा हूँ। और जो रियलिटी है वो भी सुनने की थोड़ी सी आदी हो जाइए। अब कहेंगे कि सर कट ऑफ के बारे में, तो भाई कट ऑफ तो ऐसे चीज़ें हैं ना कि जो कि मैं कह दूं कि इंसान के बस में तो है ही नहीं। इवन आप देखो कि आरआरबी के बस में बात भी नहीं है, क्योंकि कुछ उसमें नुस्खा निकाल देगा कि ऐसा क्वेश्चन गलत हो गया तो कट ऑफ बढ़ गया, फिर ये क्वेश्चन गलत हो गया तो ये कट ऑफ बढ़ गया। तो ये तो वेरिएबल है, और वेरिएबल यानी कि लैग्रांज जो थ्योरम है वहाँ पे ये आता है। ठीक है, तो आपको मैं बताऊं कि देखिएगा, मेरा जब जेई में सिलेक्शन हुआ था, पीटी में सिलेक्शन हुआ था, उस समय 82 नंबर मेरे आए थे। और मैं सबको कॉल करके पूछता था, अपने जो प्रिय थे यानी कि जिनका भरा हुआ फॉर्म था, कि भाई तुम्हारा कितना आया, तुम्हारा कितना आया, मतलब इतना एक्साइटमेंट था। और जब नहीं हुआ मेंस में, जब मेरा कुछ नंबर के कारण, 2-3 नंबर के कारण, हालांकि सिस्टम की भी तो दोष है, लेकिन हम सिस्टम की दोष तो मानते नहीं हैं अपने आप को, क्योंकि ये एक्सक्यूज़ दे के हम अपने आप को नीचे नहीं ले जाना चाहते हैं। क्योंकि फर्जीवाड़ा हुआ था, आपको पता है कि जेई में किस तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ था। तो अगर नहीं होता तो हो सकता है हो जाता, लेकिन हम सिस्टम को दोष ना देके खुद को दोष देंगे कि ऐसा तो नहीं है सभी बंदे के साथ फर्जीवाड़ा होगा। 100 में से 80 सीट बिकेंगे, 20 सीट तो जेनुअन बंदे ने लिया होगा, उस 20 में मेरा क्यों नहीं हुआ। तो एक्सक्यूज मैं अपने आप को नहीं देता हूँ कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो सिस्टम को दोष दिया। ठीक है, तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ग्राउंड पे रहिए, और जिनका नहीं हुआ है उनके साथ स्टैंड लीजिए। मैं जानता हूँ कि नोटिफिकेशन में ऐसा दे रखा है कि ये ऐसे होगा, टेक्निकल टर्म में कंफ्यूज किया गया है, लेकिन आपको भी पता है कि नोटिफिकेशन में तो ये भी दे रखा था कि हम इस डेट को एग्ज़ाम लेंगे, क्या उस डेट को पॉसिबल हुआ? नहीं हुआ ना। इस डेट को ये करेंगे, उस डेट को ये करेंगे, क्या हुआ? जितने भी नोटिफिकेशन के कंडीशन उन्होंने बताए, क्या वो सभी फुलफिल हुए? नहीं हुए ना। अभी 2-4 दिन पहले वो 10% की बात कर रहे थे, किसकी? जो विकलांग दिव्यांगजन हैं उनके लिए। उसके सॉरी, दिव्यांगजन को हटा दिए, किससे? ये जो कैटेगरी नंबर 3 के जो पोस्ट है उससे, और 10% की बात कर रहे थे किनका? ये जो एक सर्विसमैन है। तो उनके जो नोटिफिकेशन है उसमें मॉडिफिकेशन वो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्यों नहीं कर सकते? मैं मान लेता हूँ 100% आपकी जो नोटिफिकेशन है वो आपने उसी के अकॉर्डिंग दिया है, मैं मानता हूँ, चलो ठीक है। क्या वो एब्सोल्यूट है? उसको बदला नहीं जा सकता है? वही मैं कह रहा हूँ कि क्या आपके जो नोटिफिकेशन है वो एब्सोल्यूट तो नहीं है ना, उसको समय के अकॉर्डिंग बदला जा सकता है ना। तो हो सकता है कि इसमें भी बदलाव किया जा सकता है, और करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, उनको आपने मौका ही नहीं दिया है। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं कि जिनका सिलेक्शन हुआ है थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मेंस भी अभी देना है, साइको देना है, टाइपिंग देना है, उसके बाद उसमें डीवी में भी बहुत सारे लोग छटते हैं। उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट बनती है, तो अपॉइंटमेंट के लिए दौड़ फान करना पड़ता है, केस मुकदमा करना पड़ता है। तो अभी कुछ भी नहीं है भाई, ये कुछ भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, मेरा सभी जो लेवल है ना उसमें सिलेक्शन हुआ, लेकिन ये डिंग हाँकने वाली बात नहीं है, मैं दिखाऊंगा भी नहीं, क्योंकि ये चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें होती है कि किसी को अपना ये दिखाना कि मैं ये हूँ, वो हूँ, ऐसे हूँ, वैसे हूँ, कुछ नहीं होता है भाई। मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हो। बस 2 नंबर ज़्यादा किसी के आ गए तो कोई इंस्पेक्टर बन गया, 2 नंबर कम आ गए तो हवलदार बना हुआ है। तो क्या ये 2 नंबर डिसाइड करेगा कि एक आदमी अच्छा इंसान, मतलब कि बड़ा हो गया और एक आदमी छोटा हो गया? नहीं। अरे यार, खून सभी में एक ही जैसे हैं, एक ही हवा में जी रहे हो, एक ही पृथ्वी पे हो, फिर किस बात का डिस्क्रिमिनेशन कि हम बहुत टैलेंटेड हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तुम नहीं पढ़ते हो तो तुम्हारा नहीं हुआ? भाई ये सब कुछ नहीं होता, ये सब नैरो माइंडेड लोग सोचते हैं। आप तो पढ़े लिखे हो ना, तो इस माइंड सेट से क्यों ऐसे, मतलब कि किसी को डिस्क्रिमिनेट करते हो कि स्टे लगा देगा ये, जो तुम लोग पढ़ते नहीं हो, खाली धरना प्रदर्शन करते हो। भाई मेजोरिटी के साथ हमेशा रहो, माइनॉरिटी के साथ रहोगे, अपनी स्वार्थ के लिए जियोगे, हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कतें होगी। क्योंकि देखिए, आज आप माइनॉरिटी में हो, यानी कि सिलेक्शन लेके बैठे हो, कल आपके साथ भी अगर भगवान ना करे ऐसा हो कि CBT 2 में कुछ लफड़ा कर दें, और उस समय आपके साथ कोई खड़ा ना हो, कोई यूट्यूबर खड़ा ना हो, कोई आपके साथ आंदोलन करने वाला खड़ा ना हो, ना आपकी बात सुनने वाला हो, तब आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना भाई। मेरा सिलेक्शन होने के बाद भी मैं उन्हीं के स्टैंड में हूँ
मुझे पता है कि अगर मैं उनका स्टैंड लूँगा तो हो सकता है मेरा कंपटीशन बढ़ जाएगा, लेकिन ये मेंटलिटी के साथ कि कंपटीशन बढ़ने के लिए मैं किसी को सपोर्ट ना करूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है यार ऐसे जीवन की। हाँ, अगर मेरे अंदर ताकत होगी तो कंपटीशन कितना भी रहेगा मैं पहुंच जाऊंगा, अगर नहीं होगा, डिजर्विंग मैं नहीं रहूँगा तो फिर नहीं होगा। तो ये है कि हमेशा फेयर कंपटीशन की बात करो, किसी को लात मारने की बात ना किया करें। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। बाकी तो ब्रह्मा जी भी किसी को कुछ बोल दे तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नास्तिक आस्तिक सब तरह के दुनिया में इंसान है। तो चलिए कोई बात नहीं, बुरा लगा है क्षमा कीजिएगा, अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, नए होंगे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ें जो आप चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें होगी, हमेशा सपोर्ट में होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कोई भी आपके मन में क्वेरी है या कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपके कमेंट इधर उधर चले जाते हैं। होता है ना कि बड़े चैनल है ना, कमेंट कर दो, लाखों 1000-2000 कमेंट आ जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, सामने वाला देखता ही नहीं, कुछ भी लिख दो। नहीं, कमेंट पढ़ते हैं। आपको तो लगता होगा तो भाई मैं तो रोज़ गाली देता हूँ, ये मेरा कमेंट ज़रूर पढ़ता होगा, गाली तो ज़रूर खाता होगा। हाँ, मैं गाली भी देखता हूँ, लेकिन उस गाली को थोड़ा सा साफ़ कर देता हूँ। ठीक है ना, इसलिए साफ़ करता हूँ क्योंकि वहाँ पे लड़कियाँ भी आती हैं। ठीक है ना, अच्छे घराने के लोग, अच्छे घराने के तो सभी लोग हैं, तो साफ़ करके रखना पड़ता है, क्योंकि गंदगी हर जगह, गंदगी आपके बहुत है, लेकिन वो क्या है ना कि वो लिस्टेड है, उसको सिर्फ मैं ही देख पाऊँगा और कोई नहीं देख पाएगा। ठीक है ना, और ये सभी चैनल के साथ होता है, वो गंदगी छांटते रहते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि जिनके हज़ार हज़ार कमेंट आते हैं तो उसमें उनको छांटने का टाइम ही नहीं मिलता है। हमारे में तो 1000 मतलब कि सब्सक्राइबर रेगुलर देखते भी नहीं होंगे, तो इस वजह से चीज़ें ऐसी है। ठीक है ना, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। आपने सिलेक्शन लिया, अच्छी बात है, आपकी मेहनत ने आपको पे किया है, लेकिन इससे आपको घमंड नहीं आनी चाहिए। जिस तरीके से एकदम से शाश्वत रिवर बहती है ना, वैसे बहते रहिए। ये नहीं कि एकदम से 30 मार खान हो गए पीटी के सिलेक्शन से ही, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने कोई इतना बड़ा मतलब कि तोप नहीं छोड़ दिया कि जिससे कि पृथ्वी का ये हो जाए कि मतलब कि ऑक्सीजन बढ़ गया पृथ्वी के वायुमंडल में। बस एक छोटी सी 1-2 नंबर से आप आगे हैं, कोई 1-2 नंबर से पीछे है। हो सकता है कुछ परिस्थितियाँ आपके साथ अच्छी हो गई होगी, दो जो पढ़ के गए होंगे वहीं 2-4 लड़ गया होगा, तो ये सब चीज़ें मैटर नहीं करता यार। इंसान है, एक दूसरे को इंसान की तरह से देखें, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।